हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। उससे होने वाली परेशानियों के बारे में रूबरू करवाता है, यहाँ तक कि उसके बारे में आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसी ही जुड़ी समस्याओं को लेकर आज हम आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि अगर जो लोग सोचते हैं कि हमारी रजिस्ट्री यानी हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कराए 5 साल हो चुके हैं, तो अब हमें कोई खतरा नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। कैसा रहेगा हमको अगर कोई बोल दे कि आपकी जमीन छीनने वाली है? छीन सकती है, कोई और दावा कर सकता है, जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा ही। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 साल हो या 15 साल हो, रजिस्ट्री सिर्फ मायने नहीं रखती है। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री के 5 साल पूरे होने के बाद भी जमीन कैसे चली जाती है? सोचिए, 5 साल, तकरीबन 5 साल अगर हो जाए, लोग सोचते एकदम संतुष्ट हो जाते हैं लोग कि अब बेफिक्र होने वाली बात हो गई है, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। 5 साल हो चुके हैं, सदियां बीत गई, लेकिन अक्सर गलती यही हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तो बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जमीन की सच्चाई चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में एकमात्र हम ही हैं जो आपको रूबरू करवाते हैं, उससे जुड़े समाधान भी आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या, ध्यान दीजिएगा। 5 साल का नियम। 5 साल का नियम आखिर है क्या? लोग सोचते हैं कि अब तो 5 साल बीत चुके हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग यही धोखा खा जाते हैं, परेशानी यही शुरू होती है। क्या क्या परेशानी होती है आगे हम बताएंगे आपको। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती वही करते हैं जब वो रजिस्ट्री करा लेते हैं, अपनी खतौनी वगैरह अपडेट पे ध्यान नहीं देते हैं, कब्जा पर ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी गलती वही है, क्योंकि सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री के कागजात रहना ही बड़ी बात नहीं है, वो एक महफूज नहीं है कि क्योंकि आपके पास जमीन का कब्जा भी होना बहुत जरूरी है, नामांतरण के साथ साथ। तीसरा क्या है, आपको मैं सब अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं, उसके बाद में अच्छे से आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा। आपको पूरा समय दिया दूंगा, मैं पूरे अच्छे से सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको दिक्कत होगा मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकता है, इसको मैं कमेंट में भी समझा दूंगा अच्छी तरह से नियम के साथ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आपको शुद्ध सरल भाषा में समझाते हैं, आपको समझ में आने के लिए, आपके लिए हम एपिसोड बनाते हैं। 5 साल बाद भी रजिस्ट्री कैसे रद्द हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आदमी ऐसा दावा कर दे कि वो जमीन आपकी नहीं हमारी है और आप साबित ना कर पाए तो वो रद्द हो सकती है। कैसे रद्द हो जाती है ये भी आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने जमीन ली, लेकिन आपने जमीन को मौके पे देखने नहीं गए, सिर्फ जो कागजात आपको मिले थे आपने उसी के भरोसे रह गए और आप जाकर सीधा रजिस्ट्री ले लिया। लेकिन अब जब 5 साल बीत चुके हैं, अगर कोई दावा कर रहा है कि वो जमीन मेरी है, तो आप जब मौके पे जाकर देखेंगे तो आप पे कब्जा किसी और का है, क्योंकि आपने उस वक्त भी कब्जा नहीं दिया था और अभी भी कब्जा किसी और का है। उसमें विवाद भी चल रहा है, पेपर वर्क में विवाद नहीं है, लेकिन जमीनी वर्क पे जो है विवाद चल रहा है उस पे, और वो दावा करेगा तो आपकी रजिस्ट्री खारिज भी हो सकती है। वो साबित, अगर उसने अगर साबित कर दिया कि ये जमीन जो है धोखे से हड़पी गई है, यहाँ तक कि अगर ये भी वो बोल देता है कि धोखाधड़ी से रजिस्ट्री हुई है, तब भी जमीन जा सकती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, लाइट चली गई है, लेकिन आप अगर साफ ध्यान नहीं देगा, समझ में आएगा आपको, साफ समझ में आना चाहिए आपको, अगर साफ समझ में दिखने में नहीं आएगा तो आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथा है, कब्जा क्यों सबसे जरूरी होता है? कब्जा सबसे बड़ा स्रोत है आपकी जमीन की रजिस्ट्री का। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, सिर्फ कागजी कार्रवाई मत कीजिए, आप मौके पे खतौनी पहले चेक करवाइए,
आपको मैं सब तरीका बताऊँ खतौनी कैसे चेक कराते हैं। खतौनी मैं आपको बता देता हूँ सबसे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कब्जा कैसे लेते हैं। आपको बस सिर्फ ध्यान देना है, इस वीडियो में बने रहना है, ध्यान से सुनते रहना है। अगर अभी भी यहाँ तक आप आ गए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए दोस्तों। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो सिर्फ हम ही लेकर आते हैं। आपको इतने सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा, वकील तक आपको नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जमीन कैसे लेना है, पहले वो खतौनी लेनी है। पहले मैं समझा देता हूँ एक लाइन का और बचा हुआ, उसके बाद फोर्सेस समझा देता हूँ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कब्जा सबसे जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। क्यों नहीं होता? सिर्फ रजिस्ट्री पेपर लेने के बाद आप कागजी में बोल दिए हमारी जमीन ऐसे से हिला के, ऐसे नहीं होता है। रजिस्ट्री पेपर के बावजूद भी कब्जा बहुत ही जरूरी होता है। और रजिस्ट्री के बाद अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं कब्जा के बाद तो आपको नामांतरण भी जरूरी होता है, वरना कोई भी हरू बेरा उठ के आ जाएगा आपके सपनों कमाई के ऊपर नजर बढ़ा देगा और बोल देगा जमीन हमारी। साबित तो आपको करना है, वो तो बोल ही रहा है, साबित आपको करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से केस में 5 साल का नियम काम नहीं करता? अब देखिए कौन कौन से केस में 5 साल का नियम काम नहीं करता है। सबसे पहला सरकारी जमीन, सरकारी जमीन। दूसरा क्या है? आबादी, वाली जमीन। तीसरा क्या है? बिना कब्जे वाली जमीन। चौथा क्या है? धोखाधड़ी वाली रजिस्ट्री, धोखे से रजिस्ट्री। धोखे से रजिस्ट्री सोच लीजिए दोस्तों, ये 4-5 चार ऐसे नियम है जो आपको हमेशा ध्यान देने कि वो कहीं जमीन सरकारी तो नहीं, जो रजिस्ट्री कराई गई है क्या बता वो कहीं और की जमीन है, किसी और जमीन को आप तो रजिस्ट्री बताइए इस यहाँ पे आपको कब्जा दिला दिया, वहां पे कल वो केस हो सकता है। और हाँ, विवादित जमीन, ये 5 नियम। आबादी वाली, आबादी वो जमीन होती है जैसे ग्राम प्रधान वगैरह या फिर सरकार की तरफ से जो अलॉट किया जाता है जमीन उन लोगों को जिन जो जरूरतमंद है की जमीन हो गई, वो आपने कब्जा कर लिया। बिना कब्जे वाले, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, बिना कब्जे वाली जमीन अगर आपने ले लिया तब भी कोई भी दावा कर सकता है उस पे। धोखे से रजिस्ट्री, मान लीजिए जो असल का जिसका मालकाना हक है उसने रजिस्ट्री नहीं की, किसी और ने रजिस्ट्री की है और धोखे से 3-5 करके कैसे भी करके उसने रजिस्ट्री आपको दे दी, वो भी आदमी दिक्कत हो सकता है उस वक्त भी। विवादित, जो पहले से विवाद चल रहा है, इस पे कोर्ट केस चल रहा है और आप उसकी जमीन को ले लिया, कोर्ट केस नहीं, मान लीजिए अगर जमीनी मामलात में अगर केस चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, विवाद चल रहा है और कोर्ट पेपर वर्क में कोई केस वगैरह नहीं है, वो भी दिक्कत करता है, कब्जा लेने नहीं देगा वो। सोचिए। और अब मैं आपको बताता हूं इस जमीन लेने का सबसे साफ और सही तरीका क्या है। आप वीडियो को ध्यान से दीजिएगा, अब सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चालू होने वाली है। मान लीजिए आपने धोखा देख लिया, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है जमीन लेने का? जो लोग मुझे बहुत टाइम सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पता होगा, जो मुझे बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन कई लोग तो भाई पहली बार भी देख रहे हैं, तो मुझे हर वीडियो में बताना बहुत जरूरी है कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है। और आप ध्यान दीजिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है खतौनी। अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से ले रहे हैं तो आप खतौनी मांगिए और नई वाली मांगिए, कोई पुरानी नहीं। कोई बोलते हैं ना कि अपडेटेड खतौनी नहीं है, अपडेट वाली आप जाके चेक करा सकते हैं, लेकिन नहीं, अपडेट वाली खतौनी कीजिए। सबसे बड़ी कागजात, रजिस्ट्री के पेपर नहीं चाहिए, खतौनी चाहिए।
वो रजिस्ट्री के पेपर की कॉपी सब कोई नहीं देता है आपको, ज्यादातर लोग खतौनी देते हैं। खतौनी ही चलता है तब चेक करवाने के लिए। खतौनी लीजिए, आप एजेंट से लीजिए, या फिर अगर आपके जमीन के मालिक से डायरेक्ट आपकी मुलाकात है तब उससे मांगिए। मांगने के बाद आपको सीधा जाना है सेकेंड स्टेप पे, वकील। वकील कहाँ मेरे, यहाँ सबके घर के बगल वाले वकील नहीं चाहिए जो कभी हमारे घर के बगल में वकील है, ऐसा कुछ नहीं। आप सीधे कचहरी जाइए, जो जमीनी मामलात हैंडल करता हो, जो उसके बारे में देखता हो, उसी को पकड़िए, उसको दीजिए पैसा। क्या लेगा? पैसा लेगा। वकील सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जॉब उनका है। 500 से 1000 रुपए क्यों देना है? जो पूरी खतौनी दिया है वकील को, उसका मुआयना कराने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज आपको लेने की जरूरत है। खतौनी लेना है, खतौनी के पास वकील को जाना है, वकील आपको करके देगा मुआयना। किसने देगा? कि आपने पैसे उसको दिए, वो उसके लिए बैठा है। मुआयना क्यों कराना है? ध्यान दीजिएगा, जो नंबर आप जमीन ले रहे हैं, उस नंबर की जमीन में मुआयना कराना क्यों जरूरी होता है? क्या पता उस पर कोई केस हो, क्या पता कोई विवाद चल रहा हो, पेपर वर्क में हो, वो सब क्लियर कर देगा वकील, बता देगा क्या बात है क्या नहीं है। यहाँ तक उसके पूरी चैन सिस्टम हिस्ट्री चेक कर लेगा। आपको हिस्ट्री कब तक का चेक करवाना है? हिस्ट्री नहीं, पिछला कब तक का चेक करवाना है वो आपको चेक करके देगा। 20 साल, कम से कम आप 20 साल तक का चेक कीजिए। 20 साल या तकरीबन 2 फसली। बीस साल तकरीबन 2 फसली, 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का ही आपको चेक करवाना है। इसमें हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2 फसली काफी होता है। 20 साल तकरीबन 2 फसली आपको चेक करके बता देगा कि अगर वो बताता है कि हमारे कोई दिक्कत है, वो आपको बता देगा। कोई दिक्कत तो आप उसे बैक स्टेप कर लीजिए, अपने कदम पीछे कर लीजिए, वो जमीन के बारे में भूल जाइए। कितनी भी सस्ती हो जमीन हो, वो आप सुलझाने के तरीके मत फंसिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने विवादित वाली जमीनों को अगर आपने ले लिया, तो आप सालों कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएंगे। जमीन के मामला सालों चलते हैं, 20 साल 15 साल चलते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आप चेक कराता है, वकील बोल लेता है कि सब चीज सही है, आप जमीन ले सकते हैं, आप उस जमीन लीजिए। उस जमीन लेने के लिए आपको सीधा जाना है लैंड की तरफ, जहां आपकी जमीन है। ये आपकी जमीन है। यहाँ बोलाइए एजेंट को, जिस एजेंट के माध्यम से या फिर जिस मालिक के माध्यम से है। अगर एजेंट के माध्यम से, तभी वो प्लॉट के मालिक को लेकर आएगा। अगर आपकी जो है बात अगर मालिक की तरफ से है, तब मालिक को सीधा ही बुला लीजिए। जैसे कि मालिक को आना ही है। आपको 1 रुपए दिए बिना आपको पैसे अभी तक नहीं दिए। ध्यान दीजिएगा, पैसे अभी तक आपको नहीं देने जमीन का। अगर सब ये सारे मामला क्लियर है तो फिर आप जमीन लीजिए। बाउंड्री बोलिए हम कब्जा लेना है। कब्जा ये लेने का मतलब ये नहीं आप खड़े हो गए बोल दिए जमीन हमारी है तो कब्जा हो गया, नहीं। आप पूरा एक ट्रैक्टर ईंट मंगवाइए या फिर खंबे मंगवाइए, और हाँ, इस पे कब्जा लीजिए आप पूरी तरीके से। पूरी पक्की बाउंड्री कराइए। ये नहीं कि 4 तो खंबा मंगवा लिए, चारों कोने करवा दीजिए और फिर तार से घेर दी, ऐसा नहीं। आपको पूरी पक्की बाउंड्री लेनी है। जितना भी 2 फीट 4 फीट 6 फीट 10 फीट जो आपको लेना है ले लीजिए। और ये बाउंड्री क्यों ले रही, ध्यान दीजिए, क्यों लेना जरूरत है। पहला तो कब्जा हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए इस वक्त कब्जा लेने के वक्त अगर किसी को भी कोई आपत्ति रहेगी, मान लीजिए कई मामलों में मैंने आपको बताया, कई मामलों में पेपर में कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन जमीनी वक्त में वो विवाद रहता है। जिसमें भी कोई आपत्ति रहेगी वो सामने आ जाएगा, वो चिल्लम चाली झगड़ा पे तरु हो जाएगा। तो आपको ले लेना है बैक स्टे, सीधा पीछे हट जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, सामने मामला क्लियर हो गया। तो अगर मान लीजिए सब मामला क्लियर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आपकी बाउंड्री सेफ है। यहां तक आपने ले लिया। अब आपको ये बाउंड्री आप ले लिया। अब आपको यहां से जाना है सीधा बैंक, करना है आपको आरटीजीएस। आपको कैश भूल जाना है। कैश ना, आपको पैसे देने ही नहीं, भूल जाइए कैश क्या होता है।
कैश में ध्यान ही नहीं देना है। अगर एजेंट के माध्यम से है तो एजेंट को भी अगर आप जो उसका परसेंटेज आप देंगे, जो भी कमीशन एजेंट करेगा, उसको भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, बैंक के थ्रू आरटीजीएस कीजिए। और आरटीजीएस ही क्यों करना है, बैंक टू बैंक हम खाते में ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते हैं पैसे, इसके बारे में आपको बताते हैं। जहां तक कि आपने देखा होगा कि जब भी आप यूपीआई वगैरह करते हैं, यूपीआई अगर मान लीजिए कोई भी ग्रोसरी वगैरह खरीदे आते हैं, मान लीजिए अगर कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करने गए, तो आप यूपीआई करते वक्त जब भी आप अमाउंट डालते हैं, तो पैसे अमाउंट डालते हैं आप, उसके नीचे नोट में आप लिखते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। मान लीजिए कभी भी ऐसा हुआ तो आप इसको हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल दिया था। अगर आप नहीं लिख रहेंगे तो सिर्फ अमाउंट पता रहेगा आपको, लेकिन सबूत से कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है बिल, तो फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से वो आप हिस्ट्री में रहेगा आपके। वैसे सेम आरटीजीएस वैसे ही होता है, आप उस पर लिख सकते हैं कि आप किस पर्पज से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उस खाते धारक को जिसपे आप डालना चाहते हैं। आरटीजीएस में वो आप पर्पज नहीं सकते। थर्ड में आपको जाना है, ये बाद में आपको जाना है इसके बाद रजिस्ट्री के लिए भी। आपने बैंक के ट्रांसफर किया, उसके बाद आपको रजिस्ट्री के लिए जाना है। रजिस्ट्री में ध्यान दीजिए, कई लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए इस जमीन को आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, और इसका जो सरकारी रेट चल रहा है वो 2 लाख चल रहा है, 2 लाख रुपए। तो लोग क्या करते हैं, कई मामलों में ये करते हैं कि लोग अगर 10 लाख रुपए की हम रजिस्ट्री करवाएंगे, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू है, लेकिन ये सरकारी वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू वाली जमीन पर कागजात पे पैसे लिखवाते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखवाते, सोचते हैं लोग कि अरे इतना पैसा लग जाएगा रजिस्ट्री में, से अच्छा है कि 2 लाख रुपए सरकारी रेट लिखवा दो, सभी तुम्हारी होगी, क्या दिक्कत है, ये छोटी मोटी सरकारी रेट यहाँ से लिखवा देंगे तो हमारा पैसे बचेंगे। रजिस्ट्री सबसे बड़ी गलती वही होती है। अगर मान लीजिए कि आपके जमीन की तरफ, एक तरह से आपको समझाता हूँ सीधे सीधे साफ तरीके से, मान लीजिए आपकी जमीन चौड़ीकरण में जा रही है, मान लीजिए सरकार का कोई प्रोजेक्ट आता है, जमीन आपकी ले ली जाती है सब गवर्नमेंट सरकार, तो वो क्या देखेगा, जमीन कागजात चेक करेगा। तो जब भी आपसे बोलेगा कि भाई आपकी भी जमीन से हमारे प्रोजेक्ट में आ रही है, तो आप जमीन कागजात लेके हमारे अधिकारियों के पास आ जाएगी। तो जब भी आप अधिकारियों के पास जाएंगे, तो अगर आप उस पर 2 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से जो हल्का फुल्का ऊपर रहेगा उसके हिसाब से आपको मुआवजा दे देगा। अगर आपने 10 लाख रुपए लिखवा रहेगा तो उसके हिसाब से मिलेगा आपको। दोस्तों को चाहिए, अगर मान लो सेकंड ऑप्शन क्या है, मान लीजिए कोई धोखाधड़ी हो जाता है आपके साथ, रजिस्ट्री के बाद आप कोर्ट केस करने जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे पैसे पूरी वापस मिल जाए, तो अगर आपने 2 लाख रुपए लिखे रहेंगे तो कोर्ट में आपको 2 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा। अगर क्योंकि आपको बोले कि भाई मैं 10 लाख रुपए लिखवाया हूँ, दिया हूँ, तो भाई 10 लाख रुपए सबूत कहाँ है, सिर्फ बैंक ट्रांसफर थोड़ी है, आप पर रजिस्ट्री के पेपर भी होने चाहिए। रजिस्ट्री के पेपर में जो है आपने 2 लाख रुपए लिखा, तल अब कोर्ट आपको 2 लाख रुपए दिलवा देगा, आप हो जाएंगे 8 लाख रुपए घाटे में। अगर पूरे लिखवा देंगे तो पूरे अच्छा रहेंगे, बैंक लोन भी आपको अच्छे तरीके से मिलेगा, बड़ा अमाउंट देगा उसका। चुचिया कई फायदे। तो आप जब भी जमीन लीजिए, रजिस्ट्री करवाइए, तो आप पूरा अमाउंट दे रहे हैं, उस अमाउंट को लिखवाइए, भले 2 पैसा आपका ज्यादा लगे रजिस्ट्री में, तो क्या आपको रजिस्ट्री के बाद सिर्फ रजिस्ट्री मात्र का आखिरी नहीं है, उसके बाद आपको करना है नामांतरण। रजिस्ट्री के 15 दिन बाद, 50 डेज, 15 दिन बाद जो है आपको करना है नामांतरण। नामांतरण आप कराएंगे 15 दिन बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद ही होता है नामांतरण। कई केस में क्या होता है कि वकील वगैरह भूल जाते हैं लोग, तो वकील वगैरह से कोई टेंशन नहीं है, आप ध्यान दीजिए अगर वो भूल जाते तो, क्योंकि जमीन के लिए पैसे आपने खर्च किए, वकील ने नहीं खर्च की, आपकी जरूरत है, उसकी नहीं। उसके पास 10 केस है, अभी 10 केस में उलझा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। आपके टाइम पूरे हो जाते हैं, 15 से 20 दिन बाद आपने रजिस्ट्री के पेपर उठाइए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाइए, सीधा वकील के पास जाइए, कहीं नामांतरण के लिए फाइल कर दीजिएगा। नहीं उसने कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप करवाइए, आप खतौनी चेक करते रहिए। नामांतरण क्यों कराते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। सिर्फ रजिस्ट्री के बाद ही जब नामांतरण आप कराएंगे तब आपका नाम आएगा, खतौनी में भी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आएगा, आपका राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आएगा, तो खतौनी में उस पुराने मालिक का नाम हटा करके आपका नाम उसमें दाखिल हो जाएगा, यानी कि नामांतरण हो जाएगा आपका।
उसके बाद आप घर बनवाने जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको समझ में आ गया, वो तक बता रहा हूँ, ये जमीन लेने तक का, अब आपकी जमीन यहाँ पे सुरक्षित हो गई। घर वाला एपिसोड हम सेकेंड एपिसोड में क्लियर करेंगे। अगर आपको चाहिए घर बनवाने का सही तरीका क्या है जमीन लेने के बाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। जो भी तरीका है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं जागरूक करता रहता हूं और मैं आपको जागरूक करके रहूंगा। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? लोग आपको धोखाधड़ी करने से पहले तुम्हारा सोचेंगे, कहीं ये जमीन की सच्चाई यूट्यूब चैनल तो नहीं देखता, क्या पता उसको बात पता हो। आप उसको कह सकते हैं मैं जमीन की सच्चाई चैनल का फॉलोअर हूं, मुझे मेरे साथ धोखाधड़ी करना नामुमकिन है। आप सीधा तौर पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हमें फॉलो किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको हम पहले जागरूक कर दिए रहेंगे। सोचिए, आते हैं कुछ टॉपिक की तरफ। तो इस टॉपिक का हम साफ सलाह आपको क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि सिर्फ 5 साल पूरे होने पर निश्चिंत न बैठे, खातों में अपडेट रखें, कब्जा अपने पास रखें और जमीन का पूरा रिकॉर्ड समय समय पर जांचते रहें। बिल्कुल आप चेक करते रहिए, क्या दिक्कत है, आपकी प्रॉपर्टी है, मौके पर रोज जाके देखते रहिए मौके पर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह रोज हम साथ 2-4 महीने चेक करते रहिए। यही एकमात्र तरीका है अपनी जमीन को सुरक्षित रखने का। याद रखिए, रजिस्ट्री पुरानी होना सुरक्षा की गारंटी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वाली अगर रजिस्ट्री करा ली, नाम मानता आपने नहीं कराया, तब भी पुराना ही जो मालिक है उसी का नाम चलता रहेगा। आपको दावा कर सकता है कि ये धोखाधड़ी से इन्होंने रजिस्ट्री हमारे साथ ली है। कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री फेल हो जाएगी। रजिस्ट्री बहुत ही जल्दी फेल हो जाता है दोस्तों। सिर्फ रजिस्ट्री नहीं होता है, नामांतरण तक होना बहुत जरूरी है, प्लस कब्जा भी होना जरूरी है, जो कि आपको हम यहाँ पर समझाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक चले आए हैं, वीडियो को पूरा देख लिया है आपने, आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग धोखाधड़ी से होने से बच सके, लोग जागरूक हो सके। हमारा जो अभियान है, जागरूकता अभियान से आप जुड़ने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे कई लोगों तक, ताकि वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिए, रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि हर लोग को यह बात पता चल सके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।